की रानी लक्ष्मीबाई, साहस, स्वाभिमान और बलिदान की अमर कहानी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई भारतीय इतिहास की उन महान विभूतियों में से हैं जिनका नाम लेते ही वीरता और देशभक्ति का भाव जाग उठता है। उनका जन्म 19 नवंबर 1828 को वाराणसी में हुआ था। बचपन में उनका नाम मणिकर्णिका था, लेकिन घर में उन्हें प्यार से मनु कहा जाता था। मनु बचपन से ही सामान्य बालिकाओं से अलग थीं। उन्हें गुड़ियों से खेलने के बजाय घुड़सवारी, तलवारबाजी, तीरंदाजी और मल्लयुद्ध में अधिक रुचि थी। उनके पिता मोरोपंत तांबे ने उन्हें साहसी और आत्मनिर्भर बनने की शिक्षा दी। मनु का विवाह झांसी के महाराजा गंगाधर राव से हुआ, जिसके बाद वे लक्ष्मीबाई के नाम से जानी गईं और झांसी की रानी बनी। कुछ वर्षों बाद उनके पुत्र का निधन हो गया, जिससे पूरा राज्य शोक में डूब गया। बाद में उन्होंने एक बालक को गोद लिया, जिसका नाम दामोदर राव रखा गया। परंतु अंग्रेजों ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति के तहत दत्तक पुत्र को झांसी का उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया और झांसी को अपने अधीन करने का निर्णय लिया। यह अन्याय रानी लक्ष्मीबाई को स्वीकार नहीं था। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। यह वाक्य स्वतंत्रता संग्राम का नारा बन गया। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में रानी ने झांसी को अंग्रेजों से बचाने के लिए युद्ध का नेतृत्व किया। जब अंग्रेजी महिलाओं झांसी पर आक्रमण किया तो रानी स्वयं युद्धभूमि में उतरीं। वे पुरुषों की वेशभूषा में पीठ पर अपने दत्तक पुत्र दामोदर राव को बांधकर घोड़े पर सवार होकर शत्रुओं से लड़ी। उनकी तलवार की चमक और साहस ने अंग्रेज सैनिकों को भयभीत कर दिया। झांसी के पतन के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी और तात्या टोपे के साथ मिलकर संघर्ष जारी रखा। ग्वालियर के निकट 1858 में अंतिम युद्ध के दौरान रानी लक्ष्मीबाई वीरगति को प्राप्त हुई। कहा जाता है कि वे अंत तक लड़ती रहीं और जीवित अवस्था में शत्रु के हाथ नहीं आईं। उनका बलिदान व्यर्थ नहीं गया। उन्होंने देशवासियों के मन में स्वतंत्रता की ज्वाला प्रज्वलित कर दी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई आज भी नारी शक्ति, साहस, आत्मसम्मान और देशभक्ति की अमर प्रतीक हैं। उनका जीवन हमें सिखाता है कि अन्याय के सामने झुकना नहीं, बल्कि साहस के साथ उसका सामना करना ही सच्ची वीरता है।